राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज हम ये समझेंगे कि अष्टम भाव में यदि सूर्य हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। शुभ है तो वो किस प्रकार के प्रभाव देगा, अगर अशुभ है तो वो किस प्रकार के प्रभाव देगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सूर्य अष्टम भाव में समझते हैं। सबसे पहले अष्टम भाव को समझ लेते हैं। अष्टम भाव सबसे पहले यह आयु का भाव होता है, पूर्व जन्म का भाव होता है, दुख और तकलीफ का भाव होता है। यह चार जो हमारे दो स्थान है, 3, 6, 8, 12 भावों में से सबसे खराब भाव में से एक माना जाता है। यहाँ पर आकस्मिक कष्ट जो हमारे जीवन पे आते हैं उसका संबंध अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव को तांत्रिक योग आदि की शिक्षा के लिए या गुप्त शिक्षा के रूप में भी देखा जाता है। ये जो अष्टम भाव है मृत्यु के भाव के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कर्ज और पाप आदि के रूप में भी इसे समझते हैं। इसको हम पत्नी या पति के आयु के रूप में भी समझते हैं। साथ ही साथ अधार्मिक कार्यों के लिए भी अष्टम भाव का जरूर उसमें संबंध होता है, ऐसा माना जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब सूर्य अष्टम भाव में स्थित होगा तो उसके क्या परिणाम होगा, तो जो हमारे जो शास्त्र हैं उसमें डेफिनेटली ये चीजें क्लियरली लिखी गई हैं कि जब अष्टम भाव में सूर्य होता है तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, व्यक्ति में एक लंपटपना आ जाता है, व्यक्ति अत्यधिक अपव्ययी होता है, व्यक्ति में किसी चीज में दृढ़ता से कार्य करने की क्षमता नहीं होती। जो सूर्य है आत्मा का कारक है, ग्रहों का राजा है, वो अष्टम भाव में आ जाता है तो आपकी आत्मिक बल जो है वो दब जाता है, छिप जाता है। तो आपकी जो चीजें हैं वो निखर कर बाहर सामने नहीं आ पाती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। कई बार हमारे जो स्पाउस होते हैं उनकी आयु के लिए भी ये दुख का कारण बनता है। कई बार यह पिता, हमारे जो पिता होते हैं वो कोई और होते हैं जो बायोलॉजिकल फादर के द्वारा हम पाले नहीं जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अष्टम भाव में सूर्य को गुप्त रोगों से भी संबंधित अष्टम भाव होता है और गुप्त रोग को बढ़ाता है सूर्य, ऐसा भी पाया गया है। ऐसे ऐसे छूत वाले रोग जिनका संबंध दूर दूर तक नहीं होता है वो अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य के साथ पाया जाता है। यह सब शास्त्रों में वर्णित है। पर एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो अगर सूर्य का संबंध कई सारे शुभ ग्रहों के साथ हो जाए, कई सारे ग्रहों के साथ हो जाए और उसका संबंध चूंकि सीधे सीधे धन भाव से होता है तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, वाणी से उस मुखर होती है उसकी और वो बहुत प्रभावशाली वक्ता होता है। उसके जीवन में संघर्ष जरूर होता है पर संघर्ष के साथ साथ उसके जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव भी पाया जाता है, पर उसमें वह विजयी भी होते हुए दिखाई देता है। ऐसा अमूमन पाया गया है। जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं चार्ट को तो हमेशा ऐसा नहीं कि बहुत खराब पाया गया। व्यक्तित्व में निरंतर परिवर्तन भी ऐसे व्यक्ति करते रहते हैं अपने जीवन में, ऐसा भी पाया गया है। ऐसा भी पाया गया है कि व्यक्ति अपने व्यवसाय में भी निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। अष्टम भाव का संबंध अगर सूर्य से आ जाता है तो व्यवसाय के तरीकों में भी परिवर्तन करते रहते हैं। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने पाया जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में स्थित है, जो कि सप्तमेश होकर के स्थित है, यानी कि मार्केश होकर के अष्टम भाव में स्थित है। बिल्कुल डेफिनेट कंडीशन है कि उनके जीवन के प्रारंभिक दिन बहुत संघर्षपूर्ण रहे और उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, पर धन संबंधी उन्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। धन संबंधी चीजें लेकिन उनके जीवन में उतार चढ़ाव
बहुत अधिक देखा गया, पाया गया। साथ ही साथ यह भार्या के लिए भी कई भार्यों का भी संकेत करता है और निम्न स्तरीय लोगों से संबंध को भी दिखाता है, गुप्त शत्रुओं को भी दिखाता है और गुप्त रोगों को भी दिखाता है। तो जरूर वहां के उनकी कुंडली के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इससे हम किसी अन्य वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करके समझेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।